जो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर और बीजेपी के नेताओं मंत्रियों के ऊपर दिन रात छाया रहता है, इस वक्त पाकिस्तान में कितनी भयानक उथल पुथल मची हुई है। सभी यहाँ बैठे जर्नलिस्ट को तो मालूम है, दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं, वहां उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री है इमरान खान, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने वहां घेरा डाल रखा है। उनके घर का चारों तरफ वहां शेलिंग हो रही है, टीयर गैस के गोले वोले छोड़ रहे हैं। उधर से इमरान खान उन जो शेल्स जो होते हैं उन टीयर गैस के, उनका वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि देखो 400-500 कितना सारा उन्होंने मेरे घर के ऊपर छोड़ा। और वहां पे आमने सामने भिड़ंत हो रही है पुलिस से उनके समर्थकों की। और उसका भी क्या अंजाम होगा, अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आज टेस्ट मैच है उनके, कोई जैसा हमारे आईपीएल है, उन्होंने भी अपने यहाँ चालू कर रखा है, तो उसका मैच है लाहौर में, इसलिए आज डिले कर दिया है। तो इतनी गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी खबर मीडिया के लिए भी और बीजेपी के पूरी सरकार के लिए भी, और वो भूल गए चक्कर में। मतलब उनको इस टाइम राहुल का जो भूत है ना, वो ज्यादा भयानक सता रहा है, बहुत भयानक तौर पे सता रहा है कि अपना प्रिय प्रिय जो सीरियल है पाकिस्तान का, वो भूल गए वो देखना। आप देखेंगे कहीं किसी मतलब जिक्र नहीं है इस तरीके से, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में कि आटा बिक रहा है, वहां आटा नहीं है, भूखे मर गए लोग, टमाटर नहीं है, 800 रुपए किलो है, और ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है। और आज उन्हें पाकिस्तान वो भूल गए, तो इसलिए उनको ये नहीं पता होता है कि कब क्या बोलना है, वो बोलते ही चले जाते हैं। अभी ये स्मृति ईरानी की जो बात है, जो प्रशांत जी भी बता रहे थे कि भाई वो उनको बोल रही है कि ये पुराना गुलाम देश बनाया इसने हमें। भाई उन्होंने ऋषि सुनक की बात तो है ही, इसके अलावा क्या भारत ने उनके साथ अपने व्यापार संबंध तोड़ दिए हैं इस वजह से कि भाई आप एक गुलाम देश है, गुलाम बनाया था आपने हमें? या भारत अगर इतने ही दमदार हैं आप और इतना ही उनको औपनिवेशिक ताकत मानते हैं ब्रिटेन को, तो कॉमनवेल्थ क्यों नहीं छोड़ा आज तक मोदी जी ने? आते ही सबसे पहले ये काम करते हैं कि हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता त्यागते हैं, हम नहीं बनेंगे, हम इस गुलामी की जो हमारी जो ये निशानी है इसको हम त्यागते हैं। वो क्यों नहीं किया? लेकिन क्या है कि इनको, मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिसर्च नहीं करते हैं। मुझे लगता है पीएमओ से बन के आ जाता है कि भी आपको ये बोलना है, चिपका दो, कुछ भी चिपका दो। प्रॉब्लम इनके साथ नहीं है, प्रॉब्लम जनता के साथ है, जो इनके कहे बात को, जो हमारी जनता के दिमाग को, उसकी चेतना को और उसकी जो आत्मा है उसको पता नहीं क्या हो गया है कि जो इन चीजों का को बगैर सोचे समझे इनकी बातों को मान लेती है। अभी जैसे ये ब्रिटेन वाली बात उन्होंने मान ली कि हाँ भाई ये तो गुलाम बना है, मतलब ऐसा बना दिया कि उन्होंने एक और, जो स्मृति ईरानी मंत्री है कैबिनेट की, और उनका जो स्टेटमेंट है, अगर ये इंग्लिश में ट्रांसलेट होके जब पहुंचेगा, वहां का राजदूत भी बैठा है वो भी समझेगा इस चीज को, तो इसने तो दुश्मन देश बना दिया है। स्मृति ईरानी ने, मंत्री है वो, उन्होंने तो एक दुश्मन देश की कैटेगरी में रख दिया है कि आपकी जो भाषा है वो ये बता रही है कि आपको दुश्मन नजर आता है ब्रिटेन में। मतलब आगे आप किस मुंह से उनके साथ बात करेंगे? और रही ये जो इलारा कंपनी की बात है राजीव जी, ये इलारा कंपनी वही कंपनी है जिसमें बोरिस जॉनसन के भाई डायरेक्टर थे। आप उनको गुलाम बनाने वाला देश बता रही हैं, और आपके ही अडारी जी की कंपनी में उन्हीं के प्रधानमंत्री का भाई डायरेक्टर था। आपके तो इतने गहरे संबंध हैं उनके साथ, आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? एटलीस्ट हम लोगों का तो नहीं बना सकते जो जानते समझते हैं बूझते हैं। मैं तो जनता के लिए, मैं तो दर्शकों के लिए बता रही हूँ कि उसी कंपनी में बोरिस जॉनसन जो प्रधानमंत्री थे अब से पहले, उनका भाई डायरेक्टर था, और ये उन्हीं को ये कोस रही है, उसी देश को, महज इसलिए क्योंकि उसके जरिए राहुल गांधी को कोसने में आसानी रहेगी। लेकिन आप कुछ लॉजिकली तो कोसिए। ये जो लोकतंत्र की बन रहे हैं ये लोग कि हम सबसे बड़े अलंबरदार झंडा बरदार हैं हम लोकतंत्र के, और हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया। आज ही की मैं 3 घटनाएं बता देती हूँ। दिल्ली में गांधी पीस फाउंडेशन में कुछ सिविल सोसाइटी और कश्मीर के कुछ सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट ग्रुप्स ने एक कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ करने का सोचा था, जिस टॉपिक था कि मीडिया बैकलैश एंड स्टेट रिप्रेशन इन, मतलब मीडिया के ऊपर जो प्रहार हो रहा है और जो सरकार का दबल चक्र के ऊपर उन्हें बोलना था। वहां उनकी कॉन्फ्रेंस थी, उसको करने की इजाजत नहीं दी गई है। कहाँ है आपका लोकतंत्र? जो कश्मीर की बात अगर राहुल गांधी वहां कर देते हैं तो आपको मिर्ची लग जाती है। आप उनको बोलने का मौका तक नहीं दे रहे। आप बोलने दीजिए उनको अपनी बात। अगर आप इतने ही लोकतंत्र हैं और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ बोलने की आजादी है सबको, तो उनको भी दीजिए ना। आप क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आप इसलिए रोक रहे हैं कि वो सच्चाई बता देंगे।
दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी ने जो लेटर लिखा है स्पीकर उसको अपना, जो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरा माइक 3 दिन से बंद है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब अधीर रंजन चौधरी ये बात ऐसे तो नहीं लिखेंगे, बड़ी जिम्मेदारी होगी, और ये बात फैक्ट है तभी तो लिखा है उन्होंने। तो ये कहां से आई ये बात? ये यहीं से आई ये बात। तीसरी घटना यह है कि यूपी में एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, मोटे रस्से से बांध के पुलिस थाने ले गए। क्यों? क्योंकि उसने वहां की एक मंत्री से कुछ सवाल पूछ लिए थे। तो जर्नलिस्ट का तो काम ही है। आप किसकी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं वहां पे? आप दिन रात ऐसे ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हो जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, और आप फिर कहते हो कि हम लोकतांत्रिक देश है और हमें राहुल गांधी व्यर्थ में बदनाम कर रहे हैं। आपका कोई अब लेने वाला नहीं है। लोग, आम जनता, सड़क के लोग भी अब कहने लगे यार ये तो झूठे लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। अभी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या कुछ भक्तों की जो जमात है, वो है कि जो कि जन्म जन्मांतर के भक्त है, अंध भक्त, वो तो नहीं बदलेंगे। लेकिन अधिकतर लोगों को अब इनकी बातचीत में शक पैदा होने लगा है। अब आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे स्मृति ईरानी को लगा लीजिए या किसी को भी लगा लीजिए, असर उतना अब नहीं होता है। अब लोग समझने लगे हैं। तो अब लोकतंत्र की जो ये हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी मुझे तो नहीं लगता कि माफी मांगेंगे। जो आदमी पूरे धड़ल्ले से और पूरी ताकत के साथ, और आज से नहीं हमेशा से आरएसएस और उनके अडानी के ऊपर हमलावर है, वो आदमी क्या माफी मांगेगा? बिल्कुल नहीं मांगेगा, और मांगनी भी नहीं चाहिए। पहले प्रधानमंत्री मांगे माफी। जो कांग्रेस से जितने वीडियो रिलीज किए हैं इनके, जिसमें कि प्रधानमंत्री देश के बारे में बोल रहे हैं, विपक्षी पार्टियों के बारे में विदेश में बोल रहे हैं, पूरे बाकायदा वीडियोस रिलीज किए हैं कांग्रेस ने, तो उनकी नजर में पहले मोदी जी मांगे, अगर ये गलत है पहले मोदी जी मांगे और फिर राहुल मांगे। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, क्या अदानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको आप दुश्मन देश बता रही है ब्रिटेन को, वो कॉमनवेल्थ छोड़िए सबसे पहले। दूसरी बात ये कि जो भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग और जेएनयू की बात कर रही हैं, क्योंकि जेएनयू में तथाकथित तौर पे कहते हैं नारा लगा था, तो वो जो उसकी जेएनयू की बात कर रही है, अभी परसों की बात है, इनके मिनिस्टर कह रहे थे जेएनयू तो एक संस्कृति है, संस्कृति का नाम है, और वो बड़े कसीदे पढ़ रहे थे जेएनयू की तारीफ में, बीजेपी के मंत्री। तो कौन सी बात सही है? स्मृति जी की बात सही है, या जो इनके ही बीच में बीजेपी के मंत्री जो कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू जेएनयू ये जो है वो एक संस्कृति का परिचायक है, एक संस्कृति है और बड़े उदात्त मूल्यों की स्थापना करती है, और उन्होंने बहुत कुछ, मुझे तो और इससे ज्यादा डिटेल याद नहीं आ रही है इस टाइम, आपने पूछा तो याद। तो कौन सी बात को सही माने? इनकी बातों का मैं तो एक बड़ा देसी भाषा में कि इनकी बातें, और क्या बोले, बस जिसको कहते हैं गधे चढ़े और आते वाली बात होती है, वो कहते हैं, तो वो वाली बातें। तो उसका मतलब कोई सेंसलेस टॉक्स, बस क्योंकि विरोध करना है। अब क्योंकि इनके डिफेंस में नहीं, डिफेंस के लिए क्या लाए कहां से, तो ऊटपटांग बातें करते हैं जिनका कि इनके ऊपर बैकफायर होगा। अभी ये जो उपनिवेश और ये बातें, ये सारी ऐसा नहीं है कि कोई नोटिस नहीं हो रही, इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस भी रडार पे है आप वर्ल्ड कम्युनिटी के। तो जो भी कुछ बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आपने स्मृति ईरानी जी को लगा लिया, वो येल की डिग्री है उनकी, वो येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, वो 1 सप्ताह का वहां कोर्स करके आई थी कोई येल यूनिवर्सिटी में, तो उसको बोली कि मैं ग्रेजुएट हूँ। उन्होंने आज तक के एक कार्यक्रम में कहा था, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में ये बात कही थी, और बहुत मजाक उड़ा था उनका। तो वो, लेकिन क्या होता है कि जो भी कुछ आप बोले, आप मंत्री हैं, इस वक्त जबरदस्त डिबेट चल रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है, तो आप उसमें इतनी बचकानी बातें करते रहेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। स्मृति जी कुछ भी कहती रहे, आप मुद्दे की बात करिए। आप अडानी के जो मुद्दे से बहुत देर तक नहीं भटका सकते। आप देखिए घूम घूम के वही आ रहा है मुद्दा। आज फिर इंडियन एक्सप्रेस में जो अभी ये एलारा कंपनी की बात आई है, ये तो इंडियन अखबार ने छापी है। चलिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आप नहीं मानते, आप खारिज करते हैं, इसलिए आप जेपीसी नहीं करेंगे, या अडानी के बारे में नहीं बोलेंगे, या अडानी के ऊपर कोई जांच नहीं बैठाएंगे। अब तो आपके ही अखबार इंडियन एक्सप्रेस, जो अपने ही देश का अखबार है, उसमें छपी है ये खबर। आप अब करिए ना इनिशिएट इंक्वायरी, आप क्यों नहीं करते? लेकिन अब ये जनता को पूछने का सवाल है, और ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस बिल्कुल सही ट्रैक पे है इस वक्त, और इसको जितना उठाया जाएगा, पब्लिक नई नई बातें निकल के आती रहेंगी, और ये इसी तरीके से बेवकूफियां करते रहेंगे, चलता रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस सही ट्रैक पे चल